अपनी चाय पीने के बाद गिलास रख देते हैं। क्या होता है, जब मैं छोटा था ना, जब मैं वृंदावन पढ़ने आया था, उस समय मुझे ज़्यादा बोध नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। जब मैं पढ़ने आया था तो हम पढ़ते थे, तो लोग आते थे, भक्त लोग आते थे, तो वो चाय पी के गिलास वहीं रख देते थे, फिर वो गिलास हम लोगों को धुलनी पड़ती थी। कहने का अर्थ यह है, हमें मनाही नहीं है कि हम नहीं धुलेंगे, हम तो आपकी थाली भी धुलने को तैयार हैं, हमें मनाही नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है। पर याद रखना, जब आपकी गिलास, आपकी थाली कोई ब्राह्मण या कोई साधु साफ करता है, तो वो अपना सारा पाप आपको देकर आपके सारे पुण्य वो स्वयं ले लिया करता है। इसलिए ब्राह्मणों से, साधुओं से कभी सेवा ना कराना। रावण सेवा कराता था, लिखा है, देखो ये लिखा है, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहीं सेवा। साधुओं से सेवा करवाता था रावण। इसलिए आप कभी भी ब्राह्मणों के घर जाना तो चाय पीना, पर चाय पीने के बाद जो गिलास है, कप है, उसे आप ही साफ करना। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर वो गुरुजी साफ करेंगे, वो ब्राह्मण साफ करेगा। ब्राह्मणों को हम श्रेष्ठ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो वेद पुराणों का ज्ञान रखने वाले हैं। अरे ब्राह्मण ना होते तो राम भगवान के बारे में हमें कौन बताता, कृष्ण के बारे में कौन बताता? अरे भगवान का परिचय ब्राह्मण ही तो कराता है। ब्राह्मण ना होगा, याद रखना, यदि ब्राह्मण ना होगा तो भगवान का परिचय कराने वाला कोई ना होगा। आज मैं जानता हूं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, तो मेरे गुरु ने ही तो परिचय कराया है। नहीं, मैं थोड़ी जानता था कि ये भगवान है। मैं वेद पुराणों की लिखी बात तब जानने लगा जब गुरुजनों ने बताई। तो ब्राह्मण ना हो तो ये कोई नहीं बताएगा कि ये भगवान है। अरे बिहारी जी के मंदिर में आप तब आते हैं जब बिहारी जी के बारे में आप सुनते हैं। यदि सुनेंगे नहीं तो मंदिर क्यों आएंगे? तो ब्राह्मण भगवान के बारे में बताता है कि ये जगन्नाथ जी हैं, ये बिहारी जी हैं, ये द्वारिका, इनकी शरण में जाओ, कल्याण होगा। अरे जैसे केवट नाव में बिठाकर पार लगा देता है, ऐसे ब्राह्मण भगवान का नाम सुनाकर भगवान भव सागर से पार लगा देता है। इसलिए ब्राह्मण वंदनीय है, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है, क्योंकि वो भगवान का परिचय कराता है आपसे और हमसे। इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए, साधु संतों से अपना काम ना कराएं, विप्र देवताओं से हम उनकी सेवा करें। ब्राह्मणों के छोटे छोटे बच्चे भी पूजनीय होते हैं, है ना? हाँ या ना? इसलिए ब्राह्मणों का हम लोग सदा से सम्मान करते आए हैं। क्यों सम्मान करते आए हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, आजकल तो स्कूल बन गए। आज के 100 साल पहले हमारे भारत में स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे, और सारे गुरुकुल ब्राह्मण चलाते थे। ब्राह्मण ही आपके बच्चों को शिक्षाएं दिया करते थे। आपने सुना कि नहीं, भगवान श्री राम जिस विद्यालय में पढ़ते थे, जंगल में जंगल का राजा, जंगल के भीलों का राजा निषाद राज भी उसी जगह राम के साथ पढ़ता था। तब हमारे यहाँ शिक्षा में कोई भेद नहीं था, सारे बच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक साथ बैठकर पढ़ा करते थे और गुरुजन उन्हें पढ़ाया करते थे। चाणक्य ब्राह्मण थे और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे आज के भाषा में आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र वर्ण के थे। लोग कहते हैं, ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों ने फूट डाल दी। अरे भाई, ब्राह्मण तो भिखारी है, भीख मांगने वाला है, सुदामा जैसे हैं, का फूट डालेंगे? अरे ब्राह्मण तो चाणक्य थे, और चाणक्य ने, वो चाहते तो क्षत्रिय बालक को पकड़ते, ब्राह्मण बालक को पकड़ते, वैश्य बालक को पकड़ते, पर ना पकड़ते हुए उन्होंने शूद्र को पकड़ा। वो चाहते थे, ब्राह्मण चाहता था कि शूद्र को भी वो गद्दी प्राप्त हो,
वो सिंहासन प्राप्त हो, ताकि हमारे देश से ऊंच नीच का भाव समाप्त होकर सब एक में स्थापित हो जाए। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन जानता था? यदि चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन जानता था? तो ब्राह्मण कभी ये भाव नहीं रखता कि ये ब्राह्मण का बालक है तो यही पढ़े, क्षत्रिय ना पढ़े, वैश्य ना पढ़े। ना, ब्राह्मण ही ऐसा है जो चाहता है सब पढ़ें और सब बढ़ें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आने वाले समय में एक कक्षा 1 से 12वीं तक, फिर आगे यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जहां सब प्रकार के विद्यार्थी, गरीब से गरीब रिक्शा चलाने वाले का बेटा और झाड़ू पोंछा लगाने वाली बाई की बेटी भी उसी विद्यालय में पढ़ के अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगी। ये मेरा सपना है। जो सपना चाणक्य का था, एक भारत, अखंड भारत, कोई भेदभाव नहीं, वो भारत हम देखना चाहते हैं। सब एक साथ रहें, एक प्यार से रहें, कोई मनभेद मतभेद ना हो। तो जरा आप समझिएगा इन बातों को। ब्राह्मणों को इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ब्राह्मण गुरु स्थान पर बैठा है, वो आपको शिक्षा देता है। और याद रखना, जो हमें शिक्षा देता है हम उसे श्रेष्ठ मानते हैं। आज के 100 साल पहले, अब तो स्कूल वगैरह हो गए, पहले तो केवल गुरुकुल हुआ करते थे। भगवान राम भी सांदीपनी के यहाँ पढ़ने गए थे, भगवान राम भी गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए थे। पहले ब्राह्मण ही पढ़ाया करते थे और ब्राह्मण अच्छी से अच्छी शिक्षा दिया करते थे। सबको बढ़िया एक साथ बिठाकर शिक्षा देते थे, कोई भेदभाव नहीं था। शिक्षा पर सबका अधिकार था। अब लोग आपको बातें करते हैं, पढ़ाया नहीं। अरे भाई, सबको पढ़ाया गया है, सबको पढ़ाया गया है, सबके साथ न्याय हुआ है। हां, किसी के साथ हुआ होगा अन्याय। भाई, अन्याय तो द्रौपदी के साथ भी हुआ था, कौरवों ने किया था। अन्याय तो सीता के साथ भी हुआ था। सीता कलंकित नहीं थी, फिर भी समाज ने कह दिया कि सीता तो रावण के घर रह के आई हैं। तो समाज में देखो सब प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं। आपको अच्छे लोगों के साथ रहना, बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। अच्छे बुरे तब भी थे, अच्छे बुरे आज भी हैं। इसलिए साधुओं की सेवा करो, ना कि उनसे सेवा करवाओ। साधु भगवान के स्वरूप हैं, ब्राह्मण भगवान के स्वरूप हैं, माता पिता भगवान के स्वरूप हैं, अतिथि भगवान के स्वरूप हैं। ये सब भगवान ही हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये वेद वाक्य है, वेद वचन है, कोई कैसे नकार सकता है। अच्छा, रावण के यहां ऐसा ऐसा होने लगा, पर आप तो अपने जीवन में अच्छे से रहा करो। अब सारी पृथ्वी परेशान हो गई, गाय, ब्राह्मण, साधु, दीन दुखी रावण के अत्याचार से सब परेशान हो गए। तो सारे लोग भगवान के पास गए, हे शंकर जी चलो, भगवान से कहो अवतार लो। शंकर जी सबके संग गए। बोले भगवान को कहां ढूंढे, बोले भगवान से मिलने कहां जाएं। तब वहां पर शंकर जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर जी ने कहा, भगवान सब जगह है, यहीं खड़े होकर प्रेम से पुकारो, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रेम से प्रकट, जैसे दही में मक्खन मथानी से प्रकट होता है, मथानी के मंथन से क्या प्रकट होता है, मक्खन। उसी प्रकार भीतर से यदि प्रेम से आवाज लगाई जाए, तो प्रेम से आवाज लगाएं तो प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और जब सब लोग प्रेम से कहने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो सबने स्तुति करनी शुरू कर दी।
है ना, सब भगवान की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति, आप भी ये स्तुति गाया करो। हाँ, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गौदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जानय कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागे विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु आघारी चित हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भांजन मुनि मन रांजन कंजन विपति परूजा मन वच क्रम वाणी छाणी सयानी शरण सकल सुर जोता सारथ श्रुति शेषा जा कहो को न जाना जिह दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सो श्री भगवाना भव वारिधि मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। बालकांड के दोहा नंबर 185 के नीचे ये छंद है ना, बालकांड के दोहा नंबर 185 के नीचे ये छंद है। बड़ा अद्भुत छंद है ये। भगवान की स्तुति आप भी अपने घर में ये स्तुति किया करो। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गौदुज हितकारी सिंधु सुता प्रिय कंता। और सुनो, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। भगवान को कौन प्रिय है? जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे। वेद कहते हैं कि भगवान को दीन प्रिय है। ताड़का को क्या समझा भगवान ने? दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान को कौन पसंद है? दीन। दीन कौन है? इसलिए भगवान का नाम पड़ा दीन दयाल। दीनों पर दया करने वाले का नाम दीन दयाल। ये दीन कौन है? आप दीन बनो तो सही। दीन
दीन किसे कहते हैं? जो बिल्कुल सरल हो, सहज हो, जिसे बहुत भूख लगी हो पर रोटी मांगने में भी उसे संकोच हो रहा हो, जिसे बहुत प्यास लगी हो पर पानी मांगने में उसे संकोच हो रहा हो, ऐसे को क्या कहते हैं? दीन कहते हैं। सुदामा दीन थे, 5 घर मांगते थे, 5 घर उन्हें नहीं मिलता पेट भर के रोटी, तो 6वें घर जाने में संकोच लगता था, नहीं जाते थे, वापस आ जाते थे। जेहि दीन प्यारे, दीन बनो, सरल बनो, भगवान से प्रेम करो, जो है जितना है उतने में संतोष रखने वाले को दीन कहते हैं। विधाता जितना दे दे उतने में संतोष रखने वाले को दीन कहते हैं। अब भगवान बोले चिंता ना करो, मैं अवतार लूंगा, मैं आऊंगा। अब यहां भगवान की स्तुति देवताओं ने की, भगवान ने आने का वचन दे दिया। और कश्यप आदिति जो दशरथ जी बने उनका चरित्र है एक। अब चलते हैं अयोध्या। रावण की कथा पूरी हो गई, देवताओं की स्तुति होगी, अब अयोध्या जहां राम जी, अब तुलसीदास जी अयोध्या जा रहे हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय के लाने मोरे सुत नाही, भय के लाने मोरे सुत दशरथ जी को गिलानी हो गई। एक बार भूपति मन माई, एक बार क्या हुआ, दशरथ जी सिंहासन पर बैठे थे और गुरु माता अपने पुत्र को लेकर बैठी थी। गुरु माता कौन? अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति बैठी थी। अरुंधति की गोद में उनका बेटा था, तो अरुंधति ने चिटकोटी काट दी तो बच्चा रोने लगा। दशरथ जी ने कहा माता जी बच्चा क्यों रो रहा है? तो माता जी ने कह दिया इसलिए रो रहा है कि आपके तो गुरु बन गए हैं वशिष्ठ जी, अब आपके तो बच्चे हैं नहीं, हमारा ये बच्चा किसका गुरु बनेगा? है ना भाई, पिता के गुरु पिता, बच्चे के गुरु बच्चे, परंपरा चली आई है ना। अब दशरथ जी को बात सुन के बड़ी गिलानी हुई, राम राम राम, मेरा बुढ़ापा आ गया, अभी तक बच्चे नहीं हुए। तब गुरु जी के पास गए। गुरु जी, गुरु ग्रह गयऊं तुरत मही पाला। तो गुरु के यहाँ दशरथ जी गए। गुरु जी बेटा नहीं है। गुरु जी ने कहा धरा हूं धीर, हुई है सुत चारी। देखिए गुरु भी कैसे कह दिए 4 बेटे होंगे, चिंता ना करो। तो वशिष्ठ जी से अरुंधति ने कहा 4 बेटे होना ही थे तो बुढ़ापे में क्यों, आप पहले क्यों नहीं दिए? दशरथ जी बोले पहले इन्हें पुत्र पाने की लालसा जागी ही नहीं। जब तक लाल को पाने की लालसा ना जागे तब तक, देखो ना, जब भूख लगती है ना तभी भोजन स्वादिष्ट लगता है। बताओ सबसे ज्यादा स्वाद कौन से व्यंजन में होता है? कौन सा सबसे ज्यादा स्वादिष्ट कौन सा व्यंजन होता है? क्या अच्छी लगती है सबसे स्वादिष्ट? सबसे क्या होता है? बोलो मेरी मां, क्या सबसे स्वादिष्ट होती है? भूख। यदि भूख है
तो नमक रोटी भी अच्छी लगती है, और भूख नहीं है तो 56 भोग भी सुहाते नहीं है। तो भाई पुत्र की लालसा नहीं थी दशरथ जी को, तो फिर पुत्र मिलता तो पुत्र का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए पहले लालसा जगाई गुरु जी ने, फिर पुत्र का वरदान दिया, 4 बेटे होंगे। अब गुरु दशरथ जी बोले कैसे होंगे? बोले वो हमारी बात है, हम कर लेंगे, यज्ञ करेंगे आपके घर। अच्छा कैसे करेंगे? बोले हम करेंगे सब। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि, ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि से ही दशरथ जी की बेटी का विवाह हुआ था। दशरथ जी की एक बेटी थी, सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुई थी। सुमित्रा के नाम था शांता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है। हाँ, शांता दशरथ जी के एक मित्र का नाम था रोमपाद। दशरथ जी के एक मित्र थे रोमपाद, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी की बिटिया हो गई तो दशरथ जी ने अपने मित्र को बेटी गोद दे दी, दान कर दी। रोमपाद ने उस बेटी का पालन किया। जब वो बेटी सयानी हुई अर्थात जवान हुई, तो अचानक रोमपाद के नगर में सूखा पड़ा, पानी बरसा नहीं, बड़ा माहौल बन गया, सब लोग परेशान होने लगे। तब रोमपाद ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी कैसे काम बने? तब गुरु जी ने कहा कि यदि हमारे नगर में श्रृंगी ऋषि के पांव पड़ जाएं तो पानी बरस जाएगा, क्योंकि श्रृंगी ऋषि बड़े दिव्य महापुरुष हैं। ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि विभांडक के पुत्र थे। विभांडक ऋषि थे, वो सरोवर में स्नान कर रहे थे। पास से उर्वशी निकली तो उर्वशी को देखकर बाबा जी मोहित हो गए और उनका तेज पानी में ही गिर गया। वहां पर एक मृगी पानी पी रही थी, तो महात्मा जी का वो तेज मृगी ने पीकर वो मृगी गर्भवती हो गई। उस मृगी के गर्भ से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। इसलिए श्रृंगी ऋषि के सिर पर एक सींग था, ऐसे है ना, श्रृंगी ऋषि। ये एक मृगी जंगल में अपने जब वो बच्चा देने लगी ना, तो मृगी के गर्भ से तो मृग पैदा होना चाहिए, पर मृग पैदा नहीं हुआ। तो क्या पैदा हुआ? एक बालक। तो बालक ने, वो विभांडक ऋषि ने उन्हें गोद ले लिया और वो बालक उन्हीं का था, उन्हीं के तेज से प्रकट हुआ। अब वो जंगल में रहा करते थे, ना स्त्रियों का दर्शन था ना पुरुषों का। बाप बेटे दोनों जंगल में भजन किया। श्रृंगी ऋषि की उम्र 18 साल की 19 साल की हो गई, आज तक उन्होंने स्त्री का दर्शन नहीं किया था। श्रृंगी ऋषि का बड़ा अद्भुत वर्णन है, महाभारत में भी वर्णन है, अन्य पुराणों में तो है पर महाभारत में भी है। तो श्रृंगी ऋषि जो थे ये अपने पिता के संग रहा करते थे, खूब भजन किया करते थे, भगवान की आराधना। तो जब रोमपाद के नगर में कोई वर्षा नहीं हुई तो रोमपाद ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या करें? तो गुरुजी ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। अब श्रृंगी ऋषि कैसे आए? तो क्या किया, रोमपाद ने अपने यहाँ की सुंदर सुंदर महिलाओं को सजा धजा करके भेजा। वहां नदी थी, नदी में नाव लगी और देखा गया कि विभांडक गए हैं दूर जंगल में, अकेले कुटिया पे श्रृंगी ऋषि हैं। तो श्रृंगी ऋषि को उन स्त्रियों ने बुलाया, आओ। श्रृंगी ऋषि ने पहली बार स्त्रियों को देखा, गए तो उन स्त्रियों ने बढ़िया बादाम का हलवा खिलाया। श्रृंगी ऋषि ने खाया, वाह, वो तो जंगल के कंदमूल फल खाते थे, हलवा पहली बार मिला, मजा आया, हाँ बढ़िया है, बढ़िया। उन्होंने बढ़िया बढ़िया रस पिलाए और बढ़िया बादाम घोंट घोंट के बढ़िया रस पिलाया। अब बढ़िया पिए तो बड़ा मजा आया। तब श्रृंगी ऋषि ने देखा उन स्त्रियों को, तो श्रृंगी ऋषि ने उन स्त्रियों के स्तनों को देखा। तो श्रृंगी ऋषि ने देखा कि इनकी आंख तो मेरी तरह है,
क्योंकि उन्होंने अपने पिता को देखा था, मुंह तो बिल्कुल स्त्रियों का मुंह भी ठीक होता है, पुरुषों की तरह होता है, पर श्रृंगी ऋषि को स्त्रियों के स्तन अलग दिखाई पड़े। तो श्रृंगी ऋषि ने पूछा, देवियों तुम्हें चोट लग गई है क्या? नहीं तो फिर ये क्या है? तो उन कन्याओं ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन कन्याओं ने कहा, महात्मा जी ये हमारे स्तन हैं। अच्छा तो ये क्यों है? तब उन कन्याओं ने कहा कि ये भगवान की अद्भुत सृष्टि है। अभी हमारे बच्चे जब जन्म लेंगे ना, तो हमारे बच्चों को पीने के लिए दूध भगवान यहीं से भेजते हैं। तो बच्चा तो जब होगा तब होगा, पर दूध की व्यवस्था तो भगवान इतने वर्ष पहले से ही कर देते हैं कि ये दूध का स्थान है, बच्चे का पेट इस स्थान से पेट भरेगा। अब तो श्रृंगी ऋषि समझ गए, हे भगवान ये भगवान की व्यवस्था है। अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, पर स्त्रियों में वो व्यवस्थाएं अभी से परमात्मा ने चालू कर दी। कल जो होना है उसकी तैयारी आज से चालू कर दी। अब ये ऐसा समझाया श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि से कहा, आप हमारे साथ चलेंगे, ऐसा ऐसा और खाने को मिलेगा। हाँ हाँ चलो। नाव में बिठा ली और वो कन्याएं लेके आ गई। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि के चरण पड़े, अचानक बादलों ने घेर लिया और खूब रोमपाद के नगर में बारिश हुई, जय जयकार हुई। श्रृंगी ऋषि से शांता का विवाह कर दिया। दशरथ जी की बेटी रोमपाद को मिली, फिर रोमपाद की वह बेटी सयानी भई तो श्रृंगी ऋषि से विवाह किया। तब तक श्रृंगी के पिताजी आ गए, विभांडक। अब उन्होंने कहा, अरे राम राम, मेरे बेटे को बरगला करके ले गए और शादी कर ली। फिर उन्हें हाथ पांव जोड़कर शांत किया, महाराज प्रजा मर जाती, पानी ना बरसता तो आपके पुत्र इतने तपस्वी थे, इनके चरण पड़ते, तपस्वी के चरण पड़ते ही यहाँ पानी की वर्षा हुई। उन्हीं श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, क्योंकि ऐसे दिव्य महापुरुष जिन्हें स्त्री का भी ज्ञान नहीं था, ऐसे महापुरुष जब यज्ञ करेंगे तब पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी के यहाँ वह श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने बढ़िया सुंदर सा यज्ञ कराया। और यज्ञ जब हुआ तब खीर खाई, खीर प्रकट भई। खीर लेकर यज्ञ भगवान प्रकट भये। दशरथ जी ने खीर बांटी। खीर कैसी बांटी? खीर दो लोगों को बांटी गई थी केवल। पहला हिस्सा दिया गया कौशल्या मां को और दूसरा हिस्सा दिया गया कैकेयी मां को। सुमित्रा को कुछ नहीं मिला। फिर सुमित्रा जब आई तो दीन की तरह बैठी रही, तो कौशल्या मां को दया आ गई, कैकेयी मां को भी दया आई। तो उन्होंने, अच्छा कौशल्या को लगा मैं इन्हें दे दूं, तो जिस समय कौशल्या अपनी खीर का एक हिस्सा निकाल रही थी, उसी समय कैकेयी ने भी अपनी खीर का एक हिस्सा निकाला। तो एक हिस्सा कैकेयी ने दिया, एक हिस्सा उसी समय कौशल्या ने। अब दोनों के हाथ में, अब दोनों ने कहा, कौशल्या ने सोचा कि मैं देने वाली थी, कैकेयी को लगा मैं देने वाली थी। अच्छा दोनों के हाथ से निकला, चलो दोनों ही दे दो। एक हिस्सा निकला कैकेयी के हाथ से और एक हिस्सा निकला, तो जो हिस्सा कौशल्या के हाथ से गया वह हिस्सा लक्ष्मण बन के पैदा हुए तो वह राम के साथ रहे, और जो हिस्सा कैकेयी के हाथ से गया वह शत्रुघ्न बन के पैदा हुए तो वो हमेशा भरत के साथ रहे, है ना। भरत किनके पुत्र हैं? कैकेयी के। और राम किनके पुत्र हैं? कौशल्या मां के। तो जिनके हाथ से खीर गई, जिनका बेटा, देखिए परमार्थ के कारण सुमित्रा मां का कितना बड़ा योगदान है। सुमित्रा के अपने बच्चों ने, केवल एक बेटे ने भगवान की सेवा की, राम भगवान थे। सुमित्रा के दो बेटे हैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण।
सुमित्रा माँ के एक बेटे ने भगवान की सेवा की जिन्हें हम राम कहते हैं, और दूसरे बेटे ने राम की नहीं, भगवान की नहीं, भगवान के भक्त की सेवा की जिन्हें हम भरत कहते हैं। अर्थात माँ ने ऐसे पूत जन्मे जो एक भगवान की सेवा करता है और एक भक्त की सेवा करता है। तो पुत्र कैसे हो, या तो भगवान की सेवा करें या तो भक्त की सेवा करें। ऐसे पुत्र हमें जन्म देना चाहिए। अब बड़े प्रेम से जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सारे समय अनुकूल हो गए, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। अब सभी सब सुंदर सा समय आ गया। कौन सा समय? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, माध्य दिवस अति शीतला घामा, माध्य दिवस अति शीतला घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। प्रिय भक्तों, नवमी तिथि आ गई। तिथि कौन सी? नवमी तिथि मधुमा, मधुमास मतलब चैत्र का महीना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी, अच्छा राम जी नौवीं में क्यों आए? नवमी क्यों? 10वीं क्यों नहीं? एकादशी क्यों नहीं? अष्टमी क्यों नहीं? सप्तमी क्यों नहीं? चतुर्दशी और अमावस्या पूर्णिमा क्यों नहीं? नवमी क्यों? क्योंकि राम से बड़ी कोई मर्यादा नहीं है, और अंकों में 9 से बड़ा कोई अंक नहीं। 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ना कम होगा ना ज्यादा होगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9 चौके 36, तो 6 3। हाँ, तो कहने का अर्थ यह है पूरा पहाड़ा पढ़ने पर भी 9, शुरू फर्स्ट में भी 9 है और अंत में भी ना कम ना ज्यादा। अर्थ यह हुआ कि जैसे 9 का पहाड़ा ना कम होता है ना ज्यादा, वो 9 में स्थित है, उसी प्रकार राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी मर्यादा भी बिल्कुल स्थित है, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल पूर्ण। जैसे अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन? अब 9 से बड़ा क्या? 9 से बड़ा क्या? कुछ नहीं। जैसे अंकों में 9 से ज्यादा कुछ नहीं, उसी प्रकार राम, देवताओं में, भगवान में, मर्यादा में राम से बड़ी कोई सबसे आखिरी। इसलिए हम राम राज्य की कामना करते, क्योंकि उससे बढ़िया फिर कोई नहीं, 9 से बढ़िया कुछ नहीं है ना। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि चैत्र का महीना और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष नहीं, प्रकाशमय पक्ष। क्योंकि राम सबको अपने ज्ञान का, चरित्र का प्रकाश देने आए हैं, इसलिए प्रकाश का समय है ना। और दिन के ठीक मध्य दिवस अति शीतना घामा। अच्छा, कौशल्या माँ ने खीर खाई है ना। खीर में भी 3 चीजें होती हैं, दूध, चावल और चीनी, शक्कर। दूध, चावल, शक्कर से मिलकर क्या बनती है?
खीर, और घड़ी के कांटे भी 3, घंटा, मिनट और सेकंड। यहां भी 3, वहां भी 3, और दशरथ जी की पत्नियां भी 3। अब सुनो, खीर में 3 चीजें हैं। पहला चावल। चावल मतलब चावल कर्म करने से पैदा होता है। किसान बोता है, काटता है, धान को निकाल के छिलका चावल, कर्म का प्रतीक चावल है। और दूध है ज्ञान का प्रतीक। समझ रहे हैं? कर्म और ज्ञान। दूध ज्ञान का प्रतीक, क्योंकि हंस दूध पी लेता है, पानी, तो दूध और पानी को मिक्स करके रखो तो हंस ही ज्ञान दिलाता है ना कि इसमें पानी है या नहीं। ज्ञान का प्रतीक है दूध, है ना। तो कर्म का प्रतीक चावल, ज्ञान का प्रतीक दूध, और शक्कर भक्ति की प्रतीक है, मीठी है। शक्कर ना हो तो फिर खीर का स्वाद नहीं है। तो जीवन कर्ममय हो, जीवन में जो व्यक्ति कर्म करता है और वो भी ज्ञान के साथ, चावल कर्म, दूध ज्ञान, जो अपना कर्म अपने ज्ञान के साथ करता हुआ जो भक्ति की मिठास धारण करता है, उन्हीं के घर भगवान राम का प्राकट्य होता है। खीर खाने से 3 रानियां गर्भवती भईं। खीर में भी 3 चीजें थी। अब सुनो, यहां 3 लोग प्रकट भई, है ना। ज्ञान के प्रतीक हैं राम, है ना। कर्म के प्रतीक हैं शत्रुघ्न, और भक्ति के प्रतीक हैं 2, लक्ष्मण और भरत। ये किसके प्रतीक हैं? भक्ति के प्रतीक हैं। लक्ष्मण की भक्ति और भरत की भक्ति दोनों की अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, और राम का ज्ञान श्रेष्ठ है, और शत्रुघ्न का कर्म, वो कर्म करते हैं, बस सेवा करते हैं, कर्म। तो 3 चीजों से मिलकर खीर बनी, 3 चीजें खाए तो 3 विचार के बच्चे पैदा हुए। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। बस अब तो नौमी तिथि दिन के ठीक 12 बजे घड़ी के कांटे तीनों एक हो गए। घड़ी के 3 कांटे, घंटा, मिनट, सेकंड, जब तीनों 12 के ऊपर होते हैं तब क्या बनता है? 12 बजता है ना, तब तीनों एक हो गए, अलग अलग नहीं। हाँ, कहने का अर्थ यह हुआ कि मैं अरुमोर तोर तय माया। जब मैं अर्थात अहंकार मिट जाए, जब मोर अर्थात मोह मिट जाए, जब अहंकार मोह मिट जाए, और जब जीवन में भक्ति आ जाए तो 12 बज जाते हैं। और जिस समय आपके हृदय में 12 बजे, घड़ी के कांटे तीनों ऊपर की तरफ, मतलब हम कर्म करें तो भगवान के लिए, है ना। अहंकार हो तो इस बात का कि मैं राम के चरणों का, अहंकार भी अब भगवान के लिए है। दुनिया वालों के लिए कोई अहंकार नहीं रखते हम। अहंकार हो भगवान के लिए, मैं दास हूं राम का, ये अहंकार। अहंकार भगवान के लिए, कर्म भगवान, मैं कर्म करता हूं तो भगवान की प्राप्ति के लिए। और तीसरा है, मैं भक्ति कर रहा हूं तो धन दौलत की कामना नहीं, वो भी भगवान को पाने के लिए। जब तीनों कांटे ऊपर की तरफ भगवान की तरफ पहुंचेंगे तो परमात्मा का प्राकट्य हो जाएगा। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूपनहारी लोचन अभिरामा धन घन श्यामा निज आयुध बुध चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी
यह उपहासी, सुनत वीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुनाई बात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता मुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। ही जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुखी परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, दीन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन है मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब जैसे ही उचित समय आया, भगवान प्रकट हो गए कौशल्या के गर्भगृह में। भगवान गर्भ में आए। अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान भी गर्भ में आते हैं? हाँ, अरे भाई भगवान कहाँ नहीं है? विष्णु सर्व गुहाशया, सारे गर्भ में भगवान है। तो भगवान हमारी और आपकी तरह जन्म नहीं लेते भाई। प्रगट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट हो गए। चतुर्भुज शंख चक्र गदा लेकर, पद्म लेकर ठाकुर जी प्रकट हो गए। कौशल्या जी हाथ जोड़ के खड़ी भई, भैया आप कौन? मैया मैं आपको ही छोरा हूं। अच्छा, इतनो बड़ो छोरा, हे भगवान इतनी लंबी बहू मैं कहाँ ढूंढूंगी? इतना बड़ा भगवान, मोकू बच्चा ना चाहिए तो कितना बड़ा? बोले छोटा सा। भगवान छोटे बन गए, ठीक है। अरे बच्चा पैदा होता है, रो तुम रो तो सही। अब भगवान रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा।